पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, स्पेशली हारिस रऊफ की बात करें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। 4 उन्होंने आउट किए, मैन ऑफ द मैच हुए। नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 आउट किए। शाहीन हमेशा बॉलिंग करते हैं, आज उन्होंने 1 विकेट ली लेकिन बड़ी ज़बरदस्त की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। सुपर 4 ओवर का जो पहला राउंड था, आज पाकिस्तान की टीम जीत गई है। और मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तानी बॉलर्स की जो दहशत है वो ठीक ठाक हमें अब नज़र आने लग गई है। हर टीम को उसके साथ अब प्रॉब्लम होने लग गई है। फैसला बुरा नहीं था शकीब उल हसन का टॉस जीत के बैटिंग करने का। ये हम ज़रूर समझते हैं कि शंटो जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में था। पहले 2 मैचेस में बड़े अच्छे उन्होंने रन्स किए, एक 100 की इनिंग भी उन्होंने खेली और अनफिट हो गए। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस टूर्नामेंट में जिस फॉर्म में अगर कोई बैट्समैन होता, अगर उसकी जगह अब लितन दास आए, वो उस फॉर्म में नहीं थे और डायरेक्ट आके पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़ वो खेले तो मुश्किल था। लेकिन इस पिच का वो फ़ायदा नहीं उठाया जिस तरह शकीब ने टॉस जीता। शकीब ने ख़ुद 50 रन की इनिंग खेली, फिर मुशफ़िकुर रहीम ने खेली। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि शकीब ने फ़हीम अशरफ पे आउट हुए। फ़हीम अशरफ को जाहिर सी बात है, वो इतने टॉप क्लास फास्ट बॉलर को उन्होंने फेस की और बड़ी अच्छी बैटिंग की। वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने बॉल पीछे की है तो इनको तेज़ खेलने की अब कोशिश करूं, क्योंकि ओवर्स भी कम रहते हैं, रन हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। क्योंकि ये तो पिच ऐसी लग रही थी 350 रन भी चेज़ होने वाले थे। उसके साथ मुशफ़िकुर रहीम ने आई थिंक गलत शॉट खेला, उनको स्टे करना चाहिए था ज़्यादा देर तक। वो बहुत जल्दी शॉट मार के आउट हुए हारिस रऊफ को। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, स्पेशली हारिस रऊफ की बात करें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। 4 उन्होंने आउट किए, मैन ऑफ द मैच हुए। नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 आउट किए। शाहीन हमेशा बॉलिंग करते हैं, आज उन्होंने 1 विकेट ली लेकिन बड़ी ज़बरदस्त की। फ़हीम अशरफ की मुझे समझ नहीं आई कि उनको मैच ही क्यों खिलाया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको शायद इस वजह से खिलाया गया कि उनको वर्ल्ड कप में कहीं लेके जाना है, वरना उनकी इस मैच में कोई जगह नहीं बनती थी। क्योंकि ये जो पिच था, ये टोटल स्पिनर का पिच था। अगर आप उसामा मीर को इस ग्राउंड में चांस देते, वो उनका पता भी चलता वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट बॉलर्स का यहाँ काम ही नहीं था। श्रीलंका में आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर नवाज की सूरत में आपने जो खिलाया था, वो नहीं खिलाते, वहाँ एक फास्ट बॉलर खिलाते। क्योंकि जैसा बॉल सीम स्विंग होता है वहाँ खिलाना चाहिए था। जहाँ पे खिलाना चाहिए था फ़हीम अशरफ को, बेन स्टोक हमारा जो, उसको खिलाया नहीं। पाकिस्तान में जो है उसको खिला दिया। ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है कि फ़हीम अशरफ को किसी न किसी तरीके से जो है वो खिलाया जाए। 194 का टारगेट मिला और पाकिस्तान ने बहुत आसानी से टारगेट चेज़ कर लिया। बैड लग रही फ़खर जमान की एक दफ़ा फिर, वो आज के मैच में भी रन्स नहीं कर सके। मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और अगर ये पूरा एशिया कप इसी तरह ही रहा इनका, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको वर्ल्ड कप में भी लेके जाते हैं तो क्या श्योरिटी कि वो वर्ल्ड कप में भी रन करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो फिर आप सिलेक्टर्स के ऊपर है, क्योंकि 27 तारीख तक नाम चेंज हो सकते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि जो 15 लड़के भेजने थे उन्होंने भेज दिए, लेकिन उसको ओपन नहीं किया कि कौन से 15 लड़के, लेकिन भेज दिए। ज़रूर उन 15 लड़कों में फ़खर जमान का नाम तो होगा, लेकिन बात यह है कि खेलेगा कौन। इमाम ने 78 आई थिंक समथिंग रन की इनिंग खेली और रिजवान भी नॉट आउट रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो विन थी बड़ी ज़बरदस्त थी। और आगे भी जो मैचेस होने हैं बैड लग ये है कि आगे जो मैचेस होने हैं वो अब कोलंबो में होने हैं। और ये अगर टूर्नामेंट सारा ज़ाया हो गया बारिश की नज़र, क्योंकि जितने भी मैचेस हैं कोलंबो में वो सब बारिश की नज़र होने, उसमें जे शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। और ये जे शाह जो है ये जानबूझ के ही हरकतें कर रहा है कि मैच को हम बटूटा शिफ्ट नहीं कर रहा। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक साथ बैठ के बात करके ये सब हो सकता है, लेकिन वो जानबूझ के चौधरी बना हुआ है। वो कहता है जी मेरे हाथ में मेरी मर्जी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसको कोई ना कोई पीछे से वो फीड मिल रही होगी कि भाई नहीं करवाना नहीं करवाना नहीं करवाना। क्योंकि सिंपल सी बात, अगर मेरी कोई भी लोग इस बात को गलत ले रहे हैं तो वो ये भी समझ लें कि अगर एक जगह पे टूर्नामेंट नहीं हो रहा कोलंबो में, ठीक है जी, आपने पहले उसके शेड्यूल बनाया हुआ था और अगर बारिश की नज़र हो रहे हैं सारे मैचेस, 9 तारीख से जो मैचेस हैं सारे कोलंबो में, हर मैच के अंदर किसी में 80%, किसी में 60%, किसी में 70% बारिश है। तो अगर ये जो 3 दिन का गैप था
ठीक है, इसमें अगर ब्रॉडकास्टिंग की टीम वहाँ चली जाती तो वहाँ जाके मैचेस होते तो उसमें जय शाह को क्या तकलीफ थी, लेकिन ये प्री प्लान जो है हो रहा है। और मैं तो अगेंस्ट जाऊँगा इंडिया के, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे जय शाह हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये पूरा प्री प्लान करके पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करते हैं क्रिकेट के, ठीक है, और ये पाकिस्तान की अगेंस्ट जो है ये एशिया कप को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं है। इस टाइम जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, ये इंडियन टीम की भी उनमें भी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान टीम की जो फास्ट बॉलिंग है स्पेशली उसको हम टैकल कर सके। ये जय शाह को डर लगा हुआ है कि अगर ये टूर्नामेंट पूरा हो गया तो क्या पता ये पाकिस्तान टीम ही ये टूर्नामेंट जीत जाए, क्योंकि इस टाइम तो कोई भी टीम मुकाबले में है ही नहीं पाकिस्तान की बॉलिंग है, जिसकी वजह से ये सब जो है वो ड्रामा हो रहा है। समझ लग गई है ना? तो ये चीज़ें इसी वजह से जो है वो की जा रही है। मेरे ख्याल में टीम बड़ी रिलैक्स होगी, क्योंकि सुपर 4 का पहला मैच जो है वो जीत लिया गया और टॉप की परफॉर्मेंसेस जो है हमारे प्लेयर्स दे रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, काफ़ी टाइम के बाद एक टीम सेटल होते हुए हमें नज़र आ रही है कि ये तो अच्छा हो गया कि पाकिस्तान का जो सुपर 4 का मैच था वो पहला पाकिस्तान में था, कज़ाफ़ी स्टेडियम में था, वो जीत गया। वरना पता नहीं वहाँ होता तो उसमें भी एक एक पॉइंट मिलना था, कोई मैच होना था नहीं होना था, उसमें फिर ये चीज़ें चलती रहती कि कौन सी टीम जो है ऊपर आएगी। तो ये जो विन थी पाकिस्तान की, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो विन थी। और एक चीज़ और, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टीम के 15 लड़कों की बात कर लूँ। देखिए, अगर आप फ़हीम अशरफ को लेके जाते हैं, अभी इस टाइम हमारे 17 लड़के हैं, ठीक है। 17 लड़कों में जो ज़्यादा बात हो रही है अब्दुल्ला शफीक की हो रही है, सऊद शकील की हो रही है, फ़हीम अशरफ की हो रही है, नवाज़ की हो रही है, या मोहम्मद वसीम की हो रही है। ये जो 4-5 लड़के इसमें हो रही है कि कौन जाएगा वर्ल्ड कप में। देखिए, मैं ये समझता हूँ सऊद शकील को होना बहुत ज़रूरी है, उसामा मीर की भी हो रही है, पता नहीं इसको भी ड्रॉप ना कर दिया जाए। इन 17 लड़कों में आप या सऊद शकील, मतलब जो बाहर होता है, मेरे हिसाब से अगर आपने फ़हीम अशरफ को लेके जाना है तो आप फिर वसीम जूनियर को बाहर करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको उसामा मीर को बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसामा मीर प्रॉपर लेग स्पिनर है, 50 ओवर की क्रिकेट का बॉलर है। इंडिया में वहाँ पे बहुत आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो आपने दूसरा प्लेयर बाहर करना है वो अब्दुल्ला शफीक करना है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को बाहर करेंगे, पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, आप इसको ले के रिजवान से आप ओपन करवा सकते हैं, ठीक है ना। मिड में हमारे पास प्लेयर हैं, हमारे पास इफ्तिखार की अच्छी फॉर्म लग रही है, फिर उसके बाद सलमान है, ठीक है ना, फिर ये रिजवान खुद चौथे नंबर पे बड़ी अच्छी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन है, इतना मसला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15 लड़के रखने हैं ना, तो जिसमें से अब्दुल्ला शफीक को बाहर ड्रॉप करना चाहिए, और फ़हीम अशरफ को अगर नहीं रखना तो वसीम जूनियर को टीम में रहना चाहिए, और वसीम जूनियर को अगर नहीं रखना फ़हीम अशरफ। ये 2-3 लड़कों की आपस में बस वो होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम में कोई जो है वो चेंजिंग होनी चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।